हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टू द पॉइंट क्लासेस में। आज हम आपको प्रीवियस ईयर में आए हुए प्रश्नों की सीरीज़ को लेकर आए हैं। इसमें हम महत्वपूर्ण 50 प्रश्नों की सीरीज़ लेकर आए हैं तथा इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप टू द पॉइंट क्लासेस पर मिल जाएगी। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें तथा कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा था, तथा जो लोग इस पर नए आए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। देखिए, हम आप लोगों को डेली 2 वीडियो की सीरीज़ लेकर आएंगे, एक सुबह 9 से 10 के बीच में और एक शाम को 8 से 9 के बीच में। ठीक है, तो इस वीडियो को देखकर आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। इसका पहला प्रश्न है, निम्न में से विषम की पहचान करें। ठीक है, आपको फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको विषम का पहचान करना है। ठीक है, तो सारे फिगर आप ए देख रहे हैं, बी देख रहे हैं, सी देख रहे हैं, डी देख रहे हैं। इनमें सबका जो अगर बीच में आप लाइन खींच देते हैं सब में, तो आपका मिरर इमेज हो जाएगा। ठीक है, तो जो ए है वो सही है, बी का भी मिरर इमेज ऐसा होगा और डी का भी मिरर इमेज ऐसा होगा, लेकिन जो इसमें टी है इसका मिरर ऐसा होगा जो यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है? ब्लड रिलेशन से है। स्पंदन राजू की बहन है, राजू के पिता की बहन का स्पंदन से क्या रिलेशन है? तो आप लोग इसमें फिगर बनाना स्टार्ट करिए। स्पंदन जो है राजू की बहन है। ठीक है, स्पंदन को हम लोग पहले राजू बनाते हैं। ठीक है, उसको बना देते हैं स्पंदन। स्पंदन को एस, जो महिला होते हैं उसको नेगेटिव मानते हैं और जो पुरुष होते हैं उसको प्लस मानते हैं। ठीक है, राजू के पिता होंगे इनको पीस मान लेते हैं, वो प्लस होंगे। ठीक है, की बहन होगी एक जनरेशन, मतलब इसको सिस्टर मान लेते हैं, इसको बहन को बी मान लेते हैं, इसको माइनस कर लेते हैं। तो पूछा है राजू के पिता की बहन का स्पंदन से जो का होता है, इसमें वही रिलेशन होता है, का वाला हमको बताना होता है। तो बहन जो होगा तो राजू की पिता के बहन जो होगी राजू की बुआ होंगी, तो राजू की बहन की भी बुआ होंगी। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, स्पंदन की जो राजू के पिता हैं उनकी बहन बुआ लगेगी। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, निम्न पारदर्शी शीट को बिंदुदार रेखा से मोड़ने पर वह किस विकल्प के भांति दिखेगा? ठीक है, प्रश्न क्या कह रहा है? आपको जैसा फिगर दिख रहा है इसमें, थोड़ा इसको फिगर को हम बड़ा करते हैं। ठीक है, फिगर के देखिए बड़ा कर दिए। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है? जो फिगर आपको दिख रहा है और इसमें जो डॉटेड लाइन बीच में दिख रही है ये, ठीक है, यहाँ से इसको मोड़ने पर तो फिगर किस टाइप का दिखेगा आपको बताना है। तो क्या सिंपल सा जवाब होगा, जब ये फिगर हमारा ऐसे है, ठीक है, दिख रहे हैं, इसको बीच से ऐसे मोड़ देंगे, जो 2 लाइन है तो यहाँ पे एक ऐसे जीरो बन जाएगा। ठीक है, तो आपको किस तरह दिख रहा है? ऑप्शन सी इसका सही होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न क्या कह रहा है? M, A, N और K एक पंक्ति में खड़े हैं। निम्नलिखित जानकारी के आधार पर यदि हम सबसे छोटे से लंबे में व्यवस्थित करते हैं तो कौन सा सबसे अंत में खड़ा होगा? आपको बताना है अंत में कौन खड़ा होगा। इसके लिए आपको कथन दिया हुआ है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग सेट करेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कथन? पहला क्या कह रहा है? A K से छोटा है तो K हमारा बड़ा होगा। ठीक है, A हमारा छोटा होगा, A को हम छोटा बना लेते हैं। M जो है A से छोटा है, फिर कह रहा है M जो है A से छोटा है, तो M को हम लोग और पीछे बना लेते हैं। ठीक है, अब इसमें N के बारे में तो कोई जिक्र नहीं किया हुआ है और हम N को स्थापित भी नहीं कर सकते। N यहाँ भी हो सकता है और N M के पीछे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस आधार पर हम देखते हैं जो कथन 1 है और कथन 2 है, दोनों अपर्याप्त हैं। सॉरी, इसका जो हो जाएगा ऑप्शन डी, जो कथन हमारा पहला होगा और कथन दूसरा, दोनों अपर्याप्त हैं। इनके द्वारा हम ये नहीं बता सकते हैं कि n बड़ा है कि n छोटा है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, प्रश्न ब्लड रिलेशन से ही है। क्या कह रहा है प्रश्न? F जो है, F S और D का पिता है। S हम लोग बना लेते हैं और D बना लेते हैं। ठीक है, इनके पिता क्या है? F है। ठीक है, F है, D की बुआ की बेटी E है। D की बुआ मतलब F के बहन होगी, कोई होगी बहन, इनको हम मान लो 0 बना लेते हैं, की बेटी है, इनकी बेटी E है। ठीक है, तो आपको बताना है E का F से संबंध। तो जिनके पिताजी हैं और उनकी पिता की बहन की बेटी क्या होगी? तो F जो होंगे मामा होंगे। ठीक है, प्रश्न है कथन और धारणाएं से हैं। कथन क्या कह रहा है पहले पढ़ते हैं। सभी जीव जंतु, पौधे और जानवर पारिस्थितिकी तंत्र एवं जैव विविधता के अंग हैं। ठीक है, ये तो सही है। ये सभी सम्मिलित रूप से पर्यावरण के संरक्षण में योगदान देते हैं, कथन ये कह रहा है। ठीक है, आपको
धारणाएं पढ़नी है। धारणाएं में हम लोग क्या देखते हैं, जो कथन कह रहा है सिर्फ वही करते हैं, ठीक है। धारणाएं पहली हैं, वो क्या कह रही है, भवनों और सड़कों के निर्माण के समय आसपास के वृक्षों की रक्षा कर पर्यावास को निर्मित तथा संरक्षित करना। कथन ये कह रहा है पहला धारणा। दूसरा पढ़ते हैं धारणा क्या कह रहा है, जैव विविधता की सुरक्षा सतत विकास का मुख्य लक्ष्य होना चाहिए। पृथ्वी पर मौजूद प्रत्येक प्राणी का जीवन ऊर्जा के प्रवाह खाद्य श्रृंखला पर निर्भर है और इसमें से किसी भी प्राणी का लुप्त प्राय होना या लुप्त हो जाना इस ऊर्जा प्रवाह के अहम भाग को क्षति पहुंचाता है, ठीक है। तो जो हमारा पर्यावरण से रिलेटेड जो भी कोई भी धारणा होती है वो हमेशा सत्य होती है। तो जो हमारी धारणा सेकंड होगी वो सही है और धारणा जो पहली है वो गलत है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हम यदि दिया हुआ है लक को इस टाइप से लिखा जाता है, लक को इस टाइप से लिखा जाता है, तो उसी भाषा में जेरोक्स को किस कोड में लिखा जाएगा। जेरोक्स के अंतिम कोड का अंक क्या आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं लक को कैसे लिखा गया है, ठीक है। जो होता है एल होता है हमारा, ठीक है। एल का हमारा होता है 12, ठीक है। तो 12 का जो अंतिम वर्ड होता है 2, तो एल को हम वही 2 उठा के रख दिया गया है। उसी पर जो यू होता है उसका होता है कितना 21, तो उसका अंतिम वर्ड 1 होता है, तो उसको ऐसे लिख दिया गया है, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं जेरोक्स के, ठीक है। जेरोक्स के हमको अंतिम वर्ड देखना है तो हम लोग एक्स को देख लेते हैं। तो एक्स का क्या होता है 24 होता है, तो इसका अंतिम वर्ड 4 होगा, तो इसका ऑप्शन जो होगा ऑप्शन ए सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। MN रेखा पर रखे जाने पर निम्नलिखित का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। आपको बताना है जो फिगर दिया हुआ है इस साइड, इसका दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनेगा। तो ठीक है, हम इसको बनाने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फिगर ऐसा रहेगा, ठीक है, चौकोर इसमें बीच में लाइन रहेगी, ठीक है। तो जो आगे रहता है वो आगे बन जाता है, ठीक है। यहाँ पे ये हो जाएगा, इसमें लाइनिंग ऐसे रहेगी। तो उसमें फिगर देखना है कौन कौन सही है। तो हमारा ए भी हो सकता है और सी भी हो सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं, और जो ये वाला पार्ट होता है ये पीछे यहाँ बन जाएगा, खाली हो जाएगा। तो इसमें देखते हैं, तो इसमें हम देख रहे हैं ऑप्शन ए ही केवल सही होगा, ठीक है। जबकि बी सी में क्या है कि दोनों साइड ये लाइन बनी है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। a - 1/a बराबर 7, तो a² + 1/a² का मान बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, आप लोग करिए इसे पॉज करके वीडियो। तो चलिए हम इसको बताना स्टार्ट करते हैं। अगर दोनों साइड हम लोग उसका वर्क कर देते हैं, ठीक है, तो दोनों साइड वर्क कर देंगे, जब इसका वर्क करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा a² + 1/a² हो जाएगा। और क्या होता है -2ab, ab मतलब 1/a × a बराबर जो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, ठीक है। a से a कैंसिल हो जाएगा और जब ये -2 उधर जाएगा तो +2 हो जाएगा, तो 49 में से 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 51। तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा 51। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन ए 51। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथन हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। क्या कह रहा है, सभी नीले रंग हैं, ठीक है। पहले हम लोग बनाना स्टार्ट करते हैं। सभी नीले को हम लोग n मान लेते हैं, रंग को हम लोग r मान लेते हैं, ठीक है। उस वक्त कह रहा है सभी रंग शेड हैं, सभी रंग को हम लोग s बना लेते हैं, s मतलब शेड हो गया, ठीक है। निष्कर्ष पढ़ना स्टार्ट करते हैं। क्या होता है, सभी नीले शेड हैं। देखिए सभी नीले शेड नहीं है, सॉरी सही है, सभी नीले जो हैं वो शेड हैं, सही है ऑप्शन। कुछ शेड रंग हैं, जो कुछ शेड हैं उसमें कुछ रंग भी हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो है निष्कर्ष जो पहला और दूसरा दोनों सही है, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। x + y बराबर 3 दिया है और x × y बराबर 2 दिया है, तो आपको x³ - y³ का मान बताना है। आप लोग लगाइए इसको वीडियो पॉज करके। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि x + y का मान 3 दिया है, तो कैसे होगा। यदि हम x का मान लेते हैं, ठीक है, 1 मान लेते हैं और y का मान 2 मान लेते हैं, ठीक है, या हम लोग y का मान 1 मान लेते हैं, x का मान 2 मान लेते हैं, तो 3 हो जाएगा, ठीक है। x का मान हम लोग 2 मान लेते हैं और जो y का मान 1 मानेंगे तो हो जाएगा हमारा कितना 3 हो जाएगा। और x × y करेंगे तो 2 × जब 1 करेंगे तो हमारा भी 2 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मान रखते हैं, इसलिए हम लोग इन्होंने y को 2 माना है, सही इसलिए हम लोगों ने x को 2 माना है, ताकि जो वैल्यू हमारे आएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम लोग माने हैं, प्लस में आनी चाहिए, तो ठीक है। तो जब x के स्थान पे हम लोग 2 का क्यूब करेंगे तो 8 हो जाएगा, ठीक है। और माइनस जब y मतलब 1 का क्यूब करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो हमारा आंसर कितना आएगा 7, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हैं। फिर देखिए कथन और निष्कर्ष ही आया है, ठीक है। कथन क्या कह रहा है, सभी रेजर ब्लेड हैं, सभी हम रेजर को ब्लेड बना लेते हैं, ठीक है, ब्लेड हैं, ठीक है। कुछ ब्लेड धातुएं हैं, कुछ जो ब्लेड हैं धातु को हम लोग डिश बना लेते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, सभी धातुएं रेजर हैं, देखिए ऐसा कुछ तो नहीं कह रहा है, तो ऑप्शन निष्कर्ष पहला गलत हो जाएगा। कुछ धातुएं ब्लेड हैं, कुछ धातुएं जो हैं ब्लेड हैं, ये सही है, तो निष्कर्ष हमारा पहला जो है गलत हो जाएगा और निष्कर्ष दूसरा जो होगा सही होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसको हम थोड़ा जूम करके आपको दिखाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित के बीच संबंध को सही ढंग से दर्शाता है, ठीक है। क्या कह रहा है, ए है शिखर है, बी बादल है, सी पर्वत है, ठीक है। तो इसमें क्या है, जो शिखर होता है पर्वत होता है, पर्वत का ही शिखर होता है, ठीक है, और बादल अलग होते हैं, ठीक है। तो इसका फिगर कैसे बनेगा, जो हमारा दिख रहा है ऑप्शन सी ना, जो शिखर के अंदर ही बादल पहाड़ के अंदर ही हमारा शिखर होता है, ठीक है, और बादल तो अलग चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसका ऑप्शन सी होगा सही, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। आज का अगला प्रश्न है, जिस प्रकार शिक्षक कक्षा से संबंधित है उसी प्रकार चालक किससे संबंधित है। तो आपको बताना है, शिक्षक जिस प्रकार कक्षा से संबंधित होता है उसी प्रकार चालक किससे संबंधित है। तो शिक्षक जो होता है कक्षा को चलाता है, शिक्षक जो है कक्षा को चलाता है, उसी प्रकार चालक जो है वाहन को चलाता है, ऑप्शन सी सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। अब वह प्रारंभ से कितनी दूर और किस दिशा में है, आपको बताना है। देखिए दिशा से रिलेटेड प्रश्न है, तो इसको बनाने से पहले सबसे पहले आपको दिशा पता होनी चाहिए, ठीक है। दिशा आपको पता होनी चाहिए, ये हमारा क्या होता है, ईस्ट होता है, ये हमारा वेस्ट होता है, ये हमारा नॉर्थ होता है, ये हमारा साउथ होता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है इसमें, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे अच्छा क्या होता है कि जहाँ जहाँ राजू कह रहा है वहाँ पे अपने आप को मानना पड़ता है, ठीक है। राजू को आप अपने आप को मानिए, आप चलिए, ठीक है। तो राजू पूर्व की ओर 4 किलोमीटर चलता है, मान लीजिए आप यहाँ खड़े हैं, ठीक है, 4 किलोमीटर यहाँ चलते हैं, ठीक है, मान लीजिए 4 किलोमीटर हो गया। उसके बाद बाईं ओर मुड़ते हैं, जब आप यहाँ खड़े होंगे तो आपका बाईं साइड होगा, 3 किलोमीटर चलते हैं, 3 किलोमीटर ये चलिए, ठीक है। उसके बाद आप कह रहा हो प्रारंभ से, मतलब जहाँ से चला था, बिंदु ए से चला था मान लीजिए, कितनी दूर और किस दिशा में है। तो ये दिशा, ये दूरी हो जाएगी इसकी और दिशा। तो जो पाइथागोरस प्रमेय होता है उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा 5, डिस्टेंस होगी 5 और दिशा क्या हो जाएगा, नॉर्थ और ईस्ट, अर्थात पूर्वोत्तर हो जाएगा। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, पूर्वोत्तर 5 किलोमीटर, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, ठीक है। कथन क्या कह रहा है, पढ़ते हैं हम लोग। बच्चों में खाने की आदत विकसित करने के लिए जंक फूड का चयन अच्छा विकल्प है, ठीक है। कथन ये कह रहा है जंक फूड का जो विकल्प है अच्छा विकल्प है, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या कह रहा है उसको पढ़ते हैं, ठीक है। निष्कर्ष पहला कह रहा है, हाँ खाने की आदत विकसित करने के लिए बच्चों को वही देना चाहिए जो उन्हें पसंद है। तो ऐसी बात तो इसने नहीं कहा है, बच्चे कुछ भी मांगे तो उन्हें कुछ भी दे दो, ठीक है। तो निष्कर्ष पहला वो हमारा गलत होगा, ठीक है। निष्कर्ष दूसरा क्या कह रहा है, नहीं जंक फूड के सेवन से मोटापा, हृदय रोग, मधुमेह और अन्य स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं पैदा होती हैं। साथ ही बच्चों को पौष्टिक आहार के सेवन की आदत के विकास के लिए भी बहुत आवश्यक है। तो ऐसा तो कुछ नहीं कहा गया इसमें, तो ऑप्शन जो हमारा निष्कर्ष दूसरा भी गलत होगा, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो शाह आभास संख्याओं ए और बी का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा जबकि ए बी से बड़ा है, ठीक है। तो दो आभास संख्याएं क्या होती है पहले आपको ये बताना चाहिए। क्रो प्राइम नंबर, ठीक है, आभास संख्या होती हैं अर्थात जिनका जो स्वयं से कटे और 1 से कटे, ठीक है। तो आप जैसे दो संख्या लेते हैं हम लोग 5 ले लेते हैं और 7 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये स्वयं से कटेंगे और 1 से कटेगा, ठीक है। तो इनके जो एलसीएम होगा उनका हमेशा मल्टीपल होगा, ठीक है। 35 इनका मल्टीपल होगा, तो ए इंटू बी बराबर क्या हो जाएगा, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए। इसका एलसीएम जो होगा हमेशा ए इंटू बी के फॉर्म में होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, यदि Q का अर्थ है प्लस, J का अर्थ है गुणा, T का अर्थ है माइनस, K का अर्थ है भाग, तो आपको बताना है जो इक्वेशन दी हुई है 18K 3Q 7J 2T8 का मान आपको बताना है, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। 18 दिया है, K का अर्थ दिया है भाग, तो यहाँ भाग का चिन्ह लगाते हैं। फिर 3 दिया है, तो उसके बाद दिया है Q का अर्थ है प्लस, यहाँ प्लस लगाते हैं। उसके बाद दिया है 7, उसके बाद दिया है Q का अर्थ दिया है गुणा, ठीक है, यहाँ गुणे लगाते हैं। फिर 2 बनाते हैं। उसके बाद दिया है T का अर्थ माइनस, यहाँ लिखते हैं 8, ठीक है। तो उसको सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा 6,
ठीक है, प्लस 7 दूना 14, 14 में से 8 जाएंगे हमारा हो जाएगा 6, तो 6 + 6 कितना हो जाएगा 12। तो ऑप्शन सी इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर से। ठीक है, कथन क्या कह रहा है, प्रधानाध्यापिका ने सभी कर्मचारियों की अनुशासन के मुद्दे पर चर्चा करने के लिए बैठक बुलाई। ठीक है, अवधारणा क्या कह रहा है, ठीक है, अवधारणा क्या कह रहा है, पहला पढ़ते हैं। कुछ अनुशासनात्मक मुद्दे थे जो पहले उठाए गए थे। दूसरा अवधारणा क्या कह रहा है, प्रधानाध्यापिका सभी को एक साथ संबोधित करना चाहती हैं। तो जो होगा हमारा अवधारणा पहला सही हो जाएगा, दूसरा हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न कह रहा है कि आपको इसमें से वर्गों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, सिंपल सा प्रश्न है, आपको बताना है इसमें वर्ग कितने हैं। तो चलिए इसको गिनना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हम पहले गिनते हैं इसको, 1, इसके अंदर 4 है तो हो गया 5, और 1 हो गया ये हमारा 6, 1 हो गया हमारा 7। ठीक है, तो इसमें ओवरऑल 7 वर्ग हैं। ठीक है, ऑप्शन ए सही होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा आपको बताना है। ठीक है, तो सिंपल सा इसको देखिए कैसे होगा। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं पहले 3 हो रहा है, पहले में फिर 6 हो रहा है, फिर 9 हो रहा है, फिर अगले में 12 होगा। ठीक है, 3 3 बढ़ रहा है, तो 12 तो सारों ऑप्शन में है। ठीक है, फिर हम अल्फ़ाबेट देखते हैं। ठीक है, तो इसमें देख रहे हैं y से कितना बढ़ रहा है, x 1 बढ़ रहा है, x से w बढ़ रहा है, w से फिर जब y 1 बढ़ेगा तो हो जाएगा हमारा क्या v। तो v हमारा 1 में भी है और c में भी है। उसके बाद हम c को देखते हैं। ठीक है, c से हमारा f बढ़ने के लिए +3 हो रहा है। ठीक है, जब f से हम लोग i आएंगे +3 आएंगे, जब i से हम लोग +3 आएंगे तो आ जाएगा l। ठीक है, तो यार हमारा क्या होगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सा समूह से संबंधित नहीं है आपको बताना है। जो 4 समूह दिए हैं, लोमड़ी, बकरी, घोड़ा, जेब्रा, इनमें से एक विषम है, उसको चूज़ करना है आपको। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए जो होगा इसका गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो जेब्रा होता है, घोड़ा होता है, बकरी होती है, ये तीनों शाकाहारी हैं, जबकि लोमड़ी जो होती है वो मांसाहारी होती है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न क्या कह रहा है, निम्न श्रृंखला की अगली संख्या क्या होगी आपको बताना है। श्रृंखला में अगली संख्या क्या होगी, तो श्रृंखला में लोग देखते हैं कैसे क्या बढ़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ देख रहे हैं 27 से 29 हो रहा है तो +2 बढ़ रहा है, 29 से 33 हो रहा है +4 बढ़ रहा है, तो मतलब दुगना बढ़ रहा है। ठीक है, तो 33 से हम लोग अगर 8 बढ़ाएंगे, यहाँ +2 था, फिर +4 हुआ तो +8 हुआ, और फिर जब यहाँ से +16 करेंगे तो हमारा 57 हो जाएगा। ठीक है, तो 33 में हम लोग 8 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 41। ठीक है, 33 में हम जब 8 जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 41, और जब 41 में हम 16 जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 57। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, देखिए एकदम सिंपल सा प्रश्न आया है। प्रश्नों में रीजनिंग में एक आध दो प्रश्न ऐसे आते हैं जो बहुत सिंपल होते हैं। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, आपको विषम को चूज़ करना है। तो यहाँ देखिए साइन दिए हुए, प्लस या माइनस दिया है, या भाग दिया है, प्लस दिया है, तो यहाँ पे एम ए डिफरेंट होगा, तो ऑप्शन जो डी है वो डिफरेंट है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, निम्न श्रृंखला में कौन सा विषम होगा आपको बताना है। जो ये दिए हैं, ये संख्याएं दी हैं, इनमें से कौन सा विषम है उन्हीं को चुनना है। ठीक है, तो ऑप्शन सोचिए कैसे ये डिफरेंट होगा, इसमें इन चारों में कौन सा डिफरेंट है। तो चलिए इसको बताना हम स्टार्ट करते हैं कैसे होगा। तो यहाँ देख रहे हैं ना, 5 1 कितना होगा, 6 हो जाएगा। ठीक है, और 27 1 28 हो जाएगा, 18 और 20 कितना, 18 और 2 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, और 12 3 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, और 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं, यहाँ पे 6 आ रहा है, यहाँ पे 28 आ रहा है, यहाँ पे 20 आ रहा है, यहाँ पे 15 आ रहा है, और यहाँ पे 6 आ रहा है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि जो इसमें आ रहा है, इसमें विषम संख्या आ रही है और सारी जगह सम संख्या आ रही है। तो हमारा जो सही होगा 12 3 96, यही हमारा सही ऑप्शन होगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, इसमें हमको आयतों की संख्या बतानी है कितनी है। ठीक है, तो चलिए इसको गिनना स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं, ये 1 हो गया हमारा, ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, और ये हमारा हो गया 3 हो गए। उसके बाद देखते हैं, ये हमारा हो गया 4। ठीक है, और ये हो गया हमारा 5, ये हमारा हो गया 6, और ये हमारा हो गया 7। ठीक है, और एक ये जो फिगर बन रहा है, ये यहाँ से देख रहे हैं ना आप, ये तो हो गया इसमें 8। ओवरऑल कितने हैं हमारे, इसमें 8 आयत हैं। ठीक है, तो ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, ऑप्शन इसमें नहीं दिया है, ऑप्शन कट गया इसका, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन 8। इसमें 8
आयत है। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, इसमें फिगर दिया है, जो खाली स्थान दिया है इसमें भरना है कि कैसा फिगर होगा। ठीक है, तो इसमें हम देखते हैं कि चारों जो सीधे के हैं, जो चारों हैं इसमें ऊपर की ओर है। ठीक है, तो दूसरे में क्या देखते हैं हम लोग, दूसरे में देखते हैं 3 जो सीधे हैं लेकिन एक जो है उल्टा हो गया है। फिर तीसरे में देखते हैं कि 3 सीधे हैं और एक यही जो है इधर हो गया है। तो हमारे चौथे में क्या हो गया, 3 सीधे तो होंगे, ये ऐसे होंगे, और जो इसमें देखते हैं एक साइड ऊपर हो गया है, एक साइड नीचे हो चुका है, एक साइड इधर हो गया है। तो अब जो फिगर बनेगा इसमें ऐसे होगा। ठीक है, तो हमारा जो ऑप्शन होगा ऑप्शन सी हो जाएगा हमारा सही। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। सॉल्व करना है आपको, कैसे सॉल्व होगा, बॉड मास का रूल लगेगा। तो यहाँ सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं हम। 11 × 5 = 55 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, प्लस 18 में 6 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 12। ठीक है, और इंटू 9, जब 12 × 9 करेंगे तो 108 हो जाएगा हमारा, 108 और प्लस 5 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 13। 113 हमारा सही हो जाएगा, सॉरी 113 हमारा सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। कथन और निष्कर्ष है, तर्क से है। कथन क्या कह रहा है, तालाबों और झीलों के संरक्षण के लिए सख्त कानून होना चाहिए। ठीक है, और तर्क क्या कह रहा है इसमें, हाँ आने वाली पीढ़ियों के लिए यह स्वाभाविक रूप से जल स्तर को बनाए रखेगा और पक्षियों के प्रवासन को भी प्रभावित करेगा। ठीक है, अगर हमारा जो तर्क होता है कोई भी पर्यावरण से रिलेटेड अगर सही है तो हमारा वो सही कथन हो जाएगा। ठीक है, सही तर्क होगा। और पर्यावरण से अगर कोई नकारात्मक आ जाता है, जैसे इसमें नहीं दिया है, नहीं या आधुनिक शहरी विकास के वृद्धि के अंतर्गत नहीं आता है, ठीक है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कथन जो हमारा तर्क होगा पहला वो सही होगा और तर्क जो दूसरा होगा वो गलत होगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। आज का अगला प्रश्न है, विषम को आपको चुनना है। ठीक है, इसमें दिया है A B C D ऑप्शन दिए हैं, इसमें कौन सा विषम है। ठीक है, तो इसमें जो E का होता है वो 5 होता है, वो सही है, और T का होता है 20 होता है, सही है, और Y का 25 होता है। लेकिन J का जो यहाँ पे 9 दिया है ये गलत होगा। क्यों गलत होगा, J का हमारा क्या होता है अल्फ़ाबेट में 10वां होता है, तो हमारा जो ऑप्शन B होगा वो सही होगा। ठीक है, तो ये हमारे वीडियो का 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे और ये हमारा अंतिम प्रश्न था। ठीक है, तो वीडियो आपको कैसा लगा, वीडियो को लाइक करके हमें ज़रूर बताएं तथा वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।